इंडिया की हुकूमत ने नौजवानों में मकबूल टिक टॉक समेत 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत ने इन चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि ये इंडिया के इक़्तिदार आला और इसकी सलामती के लिए ख़तरा है। ये पाबंदी एक ऐसे वक्त में लगाई गई जब इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख खित्ते में रवां माह के वस्त में एक खून रेज़ झड़प में 20 इंडियन फौजी मारे गए। इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने पीर की शाम एक हुक्मनामे के जरिए टिक टॉक, शेयर इट, क्लब फैक्ट्री, यूसी ब्राउज़र, वी चैट समेत 59 चीनी एप्लीकेशंस पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी। वजारत ने अपने हुक्म में कहा है कि मुल्क के 100 अरब शहरियों के डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में पहले से तशवीश ज़ाहिर की जा रही थी, लेकिन अब डेटा के गलत इस्तेमाल के बारे में कई शिकायत मिल रही थीं। अब ये महसूस किया जाने लगा था कि ये ऐप्स इंडिया की सालमियत और इक़्तिदार आला रियासत की सलामती और अमन अमान के लिए ख़तरा हैं। चीन से मौजूदा सरहदी टकराव के दरमियान ये इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर चीन के खिलाफ टेक्नोलॉजी और मईशत पर पहला बड़ा वार है। कशीदगी के बाद इंडिया में चीन की एशिया के बाइकाट की मुहिम भी चल रही है। इस मुहिम को हुकूमत की बलावास्ता हमायत हासिल है, लेकिन चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी इंडिया की जानिब से सरकारी तौर पर चीन के खिलाफ पहला बड़ा कदम है। ये बात काबिल जिक्र है कि चीन इंडिया का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। गुज़श्ता चंद बरसों में अली बाबा, TR कैपिटल और हिल हाउस जैसी बड़ी चीनी कंपनियों ने इंडिया में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। मुल्क के बहुत से सरमायाकारों और इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि इंडिया की हुकूमत ने अगर चीनी कंपनियों के बाइकाट का फैसला किया तो इससे चीन से ज़्यादा इंडिया को नुकसान पहुंच सकता है। इंडिया की हुकूमत ने चीनी मोबाइल एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाने का फैसला एक ऐसे वक्त पर किया जब मशरकी लद्दाख में पेंगोंग झील के नज़दीक LAC के इंडियन खित्ते में मंगल की सुबह दोनों मुल्कों की फ़ौज के आला अहलकार बातचीत करेंगे। ये बातचीत चोशल के मुकाम पर हो रही है। इसमें दोनों जानब से लेफ्टिनेंट जनरल की सतह के अहलकार बातचीत करेंगे। दोनों मुल्कों के फ़ौजियों को पीछे हटाने के लिए ये बातचीत जून के अवाइल से तीसरी बार हो रही है। 15 जून की शब वादी गुलवान में दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान खून रेज़ झड़प हुई थी, जिसमें इंडिया के 20 फौजी हलाक और 70 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए थे। चीन ने अपने ज़ख्मी या हलाक होने वाले फौजियों की तादाद ताहाल नहीं बताई। इस टकराव के बाद लद्दाख के सरहदी खित्ते में फौजी सरगर्मियाँ बढ़ गईं। दोनों जानिब फौज की तैनाती में इजाफे की खबर मिल रही है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और इंडिया ने इस खित्ते में सहाफ़ियों के जाने पर पाबंदी लगा रखी है। इंडिया में हुकाम ने सहाफ़ियों को लद्दाख के इलाकाई दारुल हुकूमत लेह से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। खबरें हासिल करने का वाहिद ज़रिया फ़ौज या हुकूमती अहलकार हैं। ब्राइट स्टार TV, पाकिस्तान।